सोने तांबे के बड़े ज़खायर रेकोडेक मंसूबे की फिजिबिलिटी स्टडी मुकम्मल। OGDCL ने $627 मिलियन सरमायाकारी की तस्दीक कर दी। इक्तिसादी राबता कमेटी ने रेकोडेक मंसूबे से मुताल्लिक समरी की मंजूरी दे दी। मंसूबे की हिकमत अमली, मालियाती वादे और माली ज़रूरियात की तजावीज़ शामिल। रेकोडेक मंसूबे की मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की सरबराही में ECC के वर्चुअल इजलास का एलामिया जारी। रेकोडेक प्रोजेक्ट से 13.1 मिलियन टन तांबा, 17.9 मिलियन औंस सोना हासिल होने की तवक्को। फिजिबिलिटी स्टडी के मुताबिक रेकोडेक प्रोजेक्ट 2 मरहलों में मुकम्मल होगा। मंसूबे की कानकुनी का अरसा 37 साल पर मबनी होगा। पहले मरहले की प्रोसेसिंग 2028 से शुरू होगी। मुल्क में मामूल से 40% कम बारिशें, खुश्क साली का खतरा। मुख्तलिफ दरियाओं में पानी का बहाव इंतहाई कम सतह पर। तरबेला और मंगला डैम्स में जखीरा शुदा पानी की शदीद किल्लत। पानी बहरान से फसलें मुतासरा होने का खदशा। सिंध में 62, बलोचिस्तान में 52 और पंजाब में 38% कम बारिश हुई। NDMC ने 2025 की खुश्क साली का दूसरा अलर्ट जारी कर दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा माह भी मुल्क में मामूल से कम बारिशों का इम्कान है। बढ़ते दर्जा हरारत के पेश नजर खुश्क साली का खतरा रहेगा। दरिया सिंध से नहरें नहीं निकालने देंगे। चोलिस्तान को जरखेज बनाने के लिए सिंध को बंजर करने की साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। अवाम दुश्मन मंसूबा फौरी बंद किया जाए। दरिया सिंध से नहरें निकालने का फैसला वापस लिया जाए। पीपल्स पार्टी के 6 केनाल मंसूबे के खिलाफ सिंध भर में एहतजाजी मुजाहरे। लाड़काना, थरपारकर, नवाबशाह, घोटकी और दीगर शहरों में रैलियां। कारकुनों की वफाकी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। MNA खुर्शीद जुनेजो, MPA जमील सुमरो समेत मकामी रहनुमाओं की शिरकत। रजा रब्बानी ने कराची प्रेस क्लब के एहतजाजी रैली से खिताब में कहा, पीपल्स पार्टी सिंध के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना जानती है। वफाक होश के नाखुन ले और केनाल्स बनाने का फैसला वापस ले। हमारे जो सिंध वाले बहन भाई हैं ना, वो बड़े जज्बाती किस्म के लोग हैं। सिंध का पानी कभी पंजाब ना खा सकता है, ना पी सकता है, ना उसको तरफ देख सकता है। अपने पानी की मैनेजमेंट के हवाले से हमारी अपनी ज़ाहिर है, वो हमें कोई नहीं बता सकता कि हमने अपने पानी के साथ क्या करना है। ये वो यंगस्टर्स हैं जिनको प्रमोट करने की ज़रूरत है, और ये है यूथ एम्पावरमेंट। अगर कोई सरकारी अफसर जो है वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम नहीं देता, उनकी ऐसे ही ज़ीरो टॉलरेंस है हर एक डिपार्टमेंट के ऊपर। पानी के मसले पर सिंध वाले बहन भाई बहुत जज्बाती हैं। सिंध का पानी पंजाब नहीं ले सकता। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का तकरीब से खिताब। कहा, नौजवान पाकिस्तान का मुस्तकबिल, उन्हें प्रमोट करने की ज़रूरत है। मरियम नवाज अवाम की फलाह बहबूद के लिए दिन रात काम कर रही हैं। वज़ीर आला ये नहीं सोचती कि कौन किस सूबे से है। कोई सरकारी अफसर ड्यूटी सर अंजाम नहीं देता तो ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। जो अफसर काम नहीं करेगा वो घर जाएगा। हुकूमत ने बिलावल भुट्टो जरदारी की सालिसी की पेशकश मान ली। PTI से बातचीत की जिम्मेदारी चेयरमैन पीपल्स पार्टी को सौंप दी। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह का कहना है कि बिलावल भुट्टो PTI से कौमी सलामती कमेटी इजलास में शिरकत की यकीन दहानी हासिल कर लें तो कौमी सलामती कमेटी का इजलास दोबारा बुलाने में हर्ज नहीं। PTI और हुकूमत के मुज़ाकरात कामयाब होते हैं तो ये हमारी ही कामयाबी होगी। पीका कानून की ज़रूरत है, उसके गलत इस्तेमाल की शिकायत जायज़ है, बैठ कर बात होनी चाहिए। बानी PTI से मुलाकात का दिन। लिस्ट में नाम ना शामिल होने के बावजूद बाबर अवान की बानी चेयरमैन से मुलाकात। सलमान अकरम राजा बिखर गए। बाबर अवान से तल्ख जुमलों का तबादला। सलमान अकरम राजा ने जेल अमले को भी खड़ी खड़ी सुनाई। कहा, आप डिसिप्लिन कायम करें। बाबर अवान का नाम लिस्ट में शामिल नहीं तो मुलाकात की इजाजत कैसे दी। उनकी गाड़ी भी अंदर मंगवाई गई। जेल अमले ने मौकफ अपनाया। हमने तमाम रहनुमाओं के नाम भिजवा दिए थे जिन्हें मुलाकात की इजाजत मिली, उनके नामों में से आगाह कर दिया। उधर बानी PTI से तीनों बहनों को मिलने की इजाजत ना मिली। बुशरा बीबी के अहले खाना की मुलाकात करा दी गई। अलीमा खान कहती हैं, बानी PTI से मर्जी के लोगों की मुलाकातें कराई जा रही हैं। जेल इंतजामिया ने पैगाम दिया, ईद पर भी बानी चेयरमैन से मुलाकात नहीं होगी।
वफाकी वजारत दाखिला ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से अफगान तलबा का रिकॉर्ड तलब कर लिया। अफगान शहरियों के इनखला से मुताल्लिक इकदाम की रिपोर्ट भी मांगी। ज़राए के मुताबिक अफगान बाशिंदों की तादाद और उनके ताज़ा तरीन स्टेटस से मुताल्लिक भी तफसीलात तलब की गई। 31 मार्च से अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स भी गैर कानूनी तस्वुर किए जाएंगे। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का अफगान बाशिंदों की पकड़ धकड़ में विफाक का साथ न देने का फैसला। सूबाई हुकूमत ने अफगान बाशिंदों से मुताल्लिक विफाक की पकड़ धकड़ की पॉलिसी गलत करार दे दी। पंजाब में गंदुम उगाओ इनामी स्कीम का आगाज। वजीर आला ने बटन दबाकर डिजिटल कुरानदाजी की। पहला ट्रैक्टर बहावल नगर की खातून काश्तकार कौसर परवीन का निकला। मरियम नवाज ने खुद फोन करके कामयाब काश्तकारों को मुफ्त ट्रैक्टर मिलने की कामयाबी मुबारकबाद दी। कुरानदाजी में कामयाब 1000 काश्तकारों को ट्रैक्टर मुफ्त दिए जाएंगे। 3 माह के अंदर तमाम काश्तकारों को ट्रैक्टर की फराहमी शुरू हो जाएगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की वालिदा रज़ाए इलाही से वफात पा गईं। सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और दीगर सियासी रहनुमाओं का इजहार अफसोस। मरहुमा के बुलंदी दर्जात के लिए दुआ की। कहा सोगवार खानदान के दुख में बराबर के शरीक हैं। न्यू न्यूज़ फैमिली का आर्मी चीफ से इजहार ताज़ियत। अदालती इस्लाहात का मकसद साइलीन को बरवक्त और मौसर इंसाफ की फराहमी है। साइलीन निज़ाम इंसाफ की बुनियादी स्टेक होल्डर्स हैं। उनसे इज्जत और वक़ार के साथ पेश आना मस्बत अवामी तासुर मजबूत करता है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का मुख्तलिफ शोबों के सरबराहों से मुशावरती इजलास में खिताब। इजलास में अदालती निज़ाम में डिजिटलाइजेशन, एहतसाब और शफाफियत मजीद बेहतर बनाने पर जोर। ई फाइलिंग निज़ाम के कामयाब अमल दरामद का भी जायजा लिया गया। एलामिया जारी। तरसीलात ज़र में 32.5% इजाफा 23.96 अरब डॉलर तक पहुँच गई। जुलाई से फरवरी तक मुल्क की बरामदात में 7.2% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। बरामदात का हजम 21.82 अरब डॉलर हो गया। दरामदात भी 11.4% तक बढ़ी। हजम 38.32 अरब डॉलर तक पहुँच गया। जुलाई से फरवरी करंट अकाउंट खसारा 691 मिलियन डॉलर रहा। विफाकी हुकूमत की मार्च की माहाना इकोनॉमिक अपडेट आउटलुक रिपोर्ट। मुस्तफा आमिर कत्ल केस, FIA को मुल्जिम अरमगान का जिस्मानी रिमांड नहीं मिल सका। कराची ATC की मुंतजिम अदालत ने मुल्जिम को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। अदालत ने FIA को महकमा दाखिला सिंध से राब्ते की हिदायत दी। प्राइवेट बैंक्स और स्टेट बैंक शहरियों को नए नोट देने से इनकारी। दूसरी जानिब स्टेट बैंक के बाहर नए नोटों का धंधा उरूज पर। दर्जनों अफराद नए नोट फरोख्त करने के गैर कानूनी कारोबार में मसरूफ। शहरी नए नोटों के लिए इजाफी रकम देने पर मजबूर। ईद की शॉपिंग मुकम्मल करने का मिशन। बच्चों, खवातीन और मर्द हजरात को टेंशन। किसी का रह गया दुपट्टा तो किसी को दर्जी से कपड़े ना मिले। बच्चों की तैयारी भी अधूरी। मामा बाबा को फरमाइशों की नई लिस्ट थमा दी। बाजारों, शॉपिंग मॉल्स में तिल धरने की जगह न रही। खवातीन का ज्वेलरी के स्टॉल्स पर खिड़की तोड़ रश। मर्द हजरात को जूतों और सैंडल्स की तलाश। जिला गिजर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। दूसरी जानिब पंजाब के बेशतर अजला में आज से 27 मार्च के दौरान बारिशों की पेश गोई। PDMA के मुताबिक रावलपिंडी, जहलुम, अटक, चकवाल समेत पंजाब के कई शहरों में बादल बरसेंगे। कराची में आज और कल मामूल से तेज हवाएं चलने की तवक्को। पाकिस्तानियों पर अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी से मुतालिक अभी कोई फैसला नहीं हुआ। तर्जुमान अमेरिकी वजारत खारजा मार्गरेट मैकलॉड की नियर न्यूज से गुफ्तगू। कहा ट्रंप के 20 जनवरी के सदारती हुक्म के तहत वीजा प्रोग्राम पर असर नो नजरसानी की जाएगी।
कौन बनेगा किरात का सुल्तान? मीरपुर के कारी मुनीबुर रहमान ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। सेमीफाइनल में कारी मुनीबुर रहमान और हम्माद अजीज को शिकस्त दी। मुकाबले नाजरीन नियो न्यूज़ पर पूरा माह रमज़ान दोपहर 2 बजे देख सकते हैं। शहदी के फिक्रो निगाह से मिटे नस्ल रंग के तफरीके। और कौन बनेगा नात का सुल्तान? अली अरसलान ने हसनैन अहमद को सेमीफाइनल में हराकर फाइनल का टिकट कटवा लिया। प्रोग्राम नात का सुल्तान सीजन 1 में ईमान अफरोज मुकाबले नाजरीन नियो न्यूज़ पर पूरा माह रमजान सुबह 3 बजे देख सकते हैं।